दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मशरूम को हम किस तरह से लंबे समय तक के फ्रेश रखें और किस तरह से उसे हम साफ करें। ये मशरूम का पैकेट आप देख रहे हैं, इसे मैं स्टोर से लेकर आई हूँ। परंतु लेकर आने के बाद यदि हम इसी तरह से फ्रीज में रख देते हैं तो ये मशरूम 2 से 3 दिन तक ही फ्रेश रहते हैं और उसके बाद ये थोड़े से सांवले पड़ने लगते हैं। हम स्टोर से लेकर आते हैं तो हम तुरंत कई बार सब्जी नहीं बना पाते हैं या सूप मशरूम का नहीं बना पाते हैं, और यदि 3 से 4 दिन हम यूज़ नहीं करते हैं तो ये खराब होने लगते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप मशरूम खरीदें तो ध्यान रखें बहुत सांवले रंग का ना लें, थोड़े सफ़ेद मशरूम लें। उससे ये इसकी पहचान है, सफ़ेद मशरूम मतलब बिल्कुल ही फ्रेश है। तो इस मशरूम को यदि मुझे लंबे समय तक की सब्ज़ी नहीं बनाना तो मैं इसे किस तरह से स्टोर करती हूँ। तो मैंने अभी पैकेट को खोला है और एक मैंने एयर टाइट डब्बा लिया है जिसमें मैं बिछा रही हूँ पेपर नैपकिन। 4 से 5 मैं इसमें पेपर नैपकिन बिछाऊंगी। पेपर नैपकिन बिछाने से जो मशरूम में एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो पेपर नैपकिन अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है और इससे मशरूम हमारे ख़राब नहीं होते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मशरूम हमारे गीले से नमी वाले होते हैं, और जब हम पेपर नैपकिन बिछा देते हैं दोस्तों तो इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है और हमारा मशरूम बहुत लंबे समय तक के बिल्कुल ही फ्रेश बना रहता है, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैं हमेशा अपने फ्रीज में मशरूम को स्टोर करती हूँ और जब मर्जी है आप चाहे सब्जी बनाइए चाहे सूप में डालिए, हमें मशरूम ज़रूर खाना चाहिए। हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी होता है, इसलिए हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी मशरूम हमें बहुत लंबे समय तक बचाता है। तो दोस्तों हमें किसी ना किसी रूप में मशरूम का यूज़ करना चाहिए और हम रोज़ रोज़ तो ला नहीं सकते। तो इस बार एक बार आप पैकेट ले आइए और इस तरह से स्टोर करिए। ऊपर से मैं फिर से पेपर नैपकिन लगा रही हूँ। 3 से 4 मैंने इसमें पेपर नैपकिन इस तरह से बिछा दिए हैं कि मशरूम का जो भी मॉइस्चर है इस पेपर नैपकिन में आ जाए और मशरूम को जब भी चाहिए हम खोलेंगे तो बिल्कुल ही हमें फ्रेश मिलेगा। अब इसे मैं फ्रीज में रख रही हूँ, बहुत लंबे समय तक के मशरूम फ्रेश रहने वाला है। अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मुझे मशरूम की सब्जी बनाना है इसलिए मैंने मशरूम को निकाल लिया है डब्बे में से, और आज मैं अब आपको मशरूम की सफाई बता रही हूँ कि किस तरह से हम इसे साफ करें। ज़्यादातर तो हम पानी से धो लेते हैं दोस्तों, परंतु पानी से भी धोने से बहुत अच्छे से इसकी डर्ट नहीं निकलती है। सबसे पहले मैंने मशरूम के स्टेम को अलग किया जैसे अभी आपको दिखाया। उसके बाद मैं हल्के हाथों से सिर्फ ऊपर के छिलके को हमें निकालना है, ऊपर की परत को, हमें ज़्यादा गहराई से इसे नहीं निकालना है। बिल्कुल हल्के से देख रहे होंगे आप, और बहुत आसानी से निकलता है दोस्तों। हमें चाकू को यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम हाथ से ही इस तरह से इसे छील सकते हैं और बिल्कुल सफ़ेद मशरूम हमारा निकलता जा रहा है। आप देख रहे हैं मैं बहुत आसानी से इसे निकाल रही हूँ, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और बहुत आराम से इतना सॉफ्ट होता है कि बहुत आराम से इसका छिलका उतर जाता है। तो इस तरह से भी एक ट्रिक है मेरी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इसी तरह से दोस्तों आप सभी मशरूम के छिलके उतार लीजिए। ये आपको मैंने एक मशरूम से इतने छिलके उतार के दिखाए हैं, और जो इसका स्टेम है हमें इसे फेंकना नहीं है। बहुत से विटामिन होते हैं मशरूम में, इसके स्टेम के भी जो ऊपर के छिलके हैं उन्हें भी मैं इस तरह से हाथों से निकाल लेती हूँ। उसके बाद हम इसे वॉश कर लें, क्योंकि मशरूम में दोस्तों मिट्टी तो होती ही है जब हम बाजार से लेकर आते हैं, इसलिए इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। एक मशरूम का छिलका मैं आपको और उतार के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी मेहनत नहीं, आप इसके स्टेम को अलग करिए और आसानी से इस तरह से छिलके उतार लीजिए। आप मशरूम का सूप भी बना सकते हैं, आप सब्जी भी बना सकते हैं, या आप वजन कम करना चाहते हैं तो 2 से 3 मशरूम हल्का सा स्टीम में पका लें इसे 5 मिनट तक के, और उसके बाद आप नमक काली मिर्ची लगाकर इसे खाएं। बहुत ही तेज़ी से हमारा इससे वजन कम होता है। तो इस तरह से मैंने मशरूम छील लिया। अब मैं आपको दूसरा उपाय भी बता रही हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है हम कब तक के एक एक मशरूम को छीलते बैठेंगे, तो आप क्या करिए दोस्तों, आधा कटोरी के करीब मैंने मैदा लिया है, और मैदे जो कि हम ऑल पर्पस फ्लोर भी बोलते हैं जिसे, वो लिया है मैंने आधा कटोरी, और सभी मशरूम में मैं सूखा छिड़क रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने बहुत अच्छी तरह से इसमें स्प्रिंकल कर दिया और हल्के हाथों से मशरूम को रगड़ रही हूँ। ये देखिए, बस मैदा डालने के बाद हमें हल्के हल्के हाथों से इसे रब करना है, जिससे कि इसके ऊपर की परत में जो भी डर्ट है, जो भी गंदगी, वो झड़ जाए। उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। परंतु ये मैं आपको इसकी मिट्टी को झड़ाने का तरीका बता रही हूँ। तो मैंने सभी मशरूम में मैदा लगा के इस तरह से हल्के हाथों से रगड़ लिया ताकि मशरूम
टूटने भी ना पाए, इसलिए मैंने हल्के हाथों से इसे रगड़ा है। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने पानी डाला, आपको पानी से धो के दिखा रही हूँ, मेरे मशरूम बिल्कुल चमकने लगे हैं। हमें कभी भी मशरूम को काट के नहीं रखना है, नहीं तो ये तुरंत काले पड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा तरीका था मेरा। और अब आप इसे 2 पानी से इसे धो लीजिए। उसके बाद आप अपने पसंद के अनुसार कैसे भी पीस कर सकते हैं, लंबे या छोटे-छोटे से जैसे भी आप चाहते हैं वैसे पीस कर लीजिए। पर पहले आप इसे वॉश कर लें। किसी भी सब्जी को काटने से पहले धो लेना चाहिए। काटने के बाद हमें कभी नहीं धोना चाहिए, नहीं तो उसके कई विटामिन्स, कई मिनरल्स पानी में ही घुलकर नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने मशरूम को इस तरह से 2 से 3 पानी धो लिया। आप देख रहे हैं मेरे दोनों बर्तन पानी से भरे हैं और मैंने छन्नी में इसे निकाल लिया है। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा तरीका था कि मशरूम को हम किस तरह से साफ करें। ये मैंने 2 से 3 पानी धोया। आप देख रहे हैं मेरे दोनों बर्तन में इतनी गंदगी दिख रही है। अब ये हमारे फ्रेश मशरूम तैयार है। अब आप इसकी सब्जी बना सकते हैं।